हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें। हम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन 2 by 2 डिजिट्स की। अब देखो, जैसे आपको यहाँ पर दी हुई हैं ये डिजिट्स, जैसे आपको दे रखा है 82 इंटू 23, 2 डिजिट्स ऊपर हैं 2 डिजिट्स नीचे हैं। इनको अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है ऊपर 2 डिजिट्स वाली और नीचे 1 डिजिट वाली, ये सीखी है। सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें और कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करो, हमने उसमें क्या सीखा था, ये जो यहाँ पर नंबर है नीचे वाला नंबर वंस प्लेस पर नंबर है जो, उसको पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्या करना है अब इसमें, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। यानी 3 का टेबल हमें 2 तक पढ़ना है। 3 2 जा 6, यहां लिख दिया हमने 6। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इस वाले 3 को ही अब इस नंबर से 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 3 का टेबल अब 8 तक पढ़ना है। 3 8 जा 24। अब 3 8 जा होता है 24। हमने सीखा था कि जब यहाँ नेक्स्ट नंबर कोई भी नहीं है, ऊपर नेक्स्ट नंबर नहीं है, हम लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 8 कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जो भी हमारा आंसर आया 8 3 का जो भी आंसर आया वो आंसर यहाँ पर पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही लिख देंगे। जैसे अब यहाँ पर 8 3 8 किया हमने, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 24। अब 24 को यहाँ पर 24 ही लिखेंगे, ऐसे नहीं। अब यहाँ नेक्स्ट डिजिट तो है ही नहीं कोई भी, तो हम ये जो 2 है ये इसको कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, तब भी तो नीचे यही सेम टू सेम आएगा। इसीलिए यही नंबर पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देते हैं। 24 आया तो नेक्स्ट डिजिट कोई नहीं है, इसलिए 24 का 24 ही लिखेंगे। अब हमने इस सम में हाफ काम तो कर लिया, आधा काम हमारा हो चुका है। क्या हो चुका है, हमने इस पूरे को इस 3 से तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या बच गया, 2। अब यहाँ बच गया 2। अब इस 2 को इन दोनों से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 को पहले इससे, यहाँ वंस प्लेस वाले से, ऊपर जो वंस प्लेस वाला नंबर है उससे, फिर ऊपर टेंस प्लेस वाले से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल वैसे ही अब इस 2 को पहले वंस प्लेस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे फिर टेंस प्लेस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ में 2 2 जा 4। लेकिन आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो क्या है कि 2 2 जा तो आ गया 4, 4 यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे हमने 6 सबसे पहले वंस प्लेस पर ही रखा, ये वाली वंस प्लेस हो गई और ये वाली टेंस प्लेस हो गई, तो आपको अब 2 2 जा 4 का आंसर इधर वंस प्लेस पर नहीं रखना। अब यहाँ पे वंस प्लेस पर आप क्या करोगे, 0 लिख दोगे। क्या लिखोगे, 0। और अब ये टेंस प्लेस वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना,
तो इसीलिए टेंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 0 और इसका आंसर कहाँ आएगा? टेंस प्लेस पर। 0 लिखने के बाद यहाँ वंस प्लेस पर आ जाएगा 0। उसके बाद में हम उस 4 को, जो हमारा 2 into 2 को, यानी इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया, उसे यहाँ टेंस प्लेस पर लिखेंगे। अब हमने क्या किया, इस 3 को इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना था, इस 2 को मल्टीप्लाई करना था, हम 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब किससे करेंगे? अब हम करेंगे इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 8 2 जा 16, 8 2 जा 2 8 जा, कुछ भी करोगे बात एक ही है, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कर चुके हो। मल्टीप्लाई अगर आप ऐसे लिखते हो 8 2 जा या फिर 2 8 जा, बात एक ही है। आपने इन्हें उल्टा ही तो किया, पहले लिखा था 8 2 जा, फिर उसको ये जो आपका सेकंड नंबर है वो फर्स्ट में आ गया और फर्स्ट वाला सेकंड में आ गया। 8 2 जा करो 2 8 जा करो, बात एक ही है। हमने क्या किया, 2 का टेबल 8 तक पढ़ना है। अब 2 का टेबल हमने 8 तक पढ़ा, 8 2 जा या 2 8 जा 16 आया। हमने यहाँ पर 16 पूरा का पूरा लिख दिया कि इसके बाद हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसीलिए 2 8 जा आया था 16, हमने वो 16 यहाँ पूरा लिख दिया। अब इस 16 का पूरा लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसी 2 के नीचे पूरा का पूरा 16 लिख दिया, नहीं। 16 जो आया, क्योंकि वो अब यहाँ पर 2 नंबर्स आ चुके हैं, तो ये वंस प्लेस का हुआ, ये टेंस प्लेस का हुआ। आपका 0 वंस प्लेस का हो गया, 4 टेंस प्लेस का हो गया। तो 16 में अब अगर हम यहाँ 16 लिखते हैं तो ये 100 प्लेस का हो गया 6 और ये 1000 प्लेस का हो गया। तो इसीलिए जो यहाँ 100th प्लेस थी, ये वाला 2 जो था वो 100 प्लेस का था ना, तो इस 100 प्लेस के नीचे 100 प्लेस वाला ही आएगा। 100 प्लेस वाला 6 है और फिर इसके बाद में 1000 प्लेस वाला 1 आ जाएगा। अब आपने इतना काम तो कर लिया, इस 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले दोनों नंबर से, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर से। अब क्या बच गया, मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, अब बच गई एडिशन। अब क्या करते हैं, ये देखो जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके नीचे हमने जो आंसर्स लिखे थे 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स लिखे थे प्रॉपर प्लेसेस पर लिखने हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक के नीचे एक नंबर ही आना चाहिए। कहीं आप ऐसे कर दो 6 फिर यहाँ 1 0 और आपका ये जो 4 है ये यहाँ कहीं जा रहा है, तो आपको बाद में अब एडिशन करनी है, आपको इसमें फिर एडिशन में भी दिक्कत होगी। और जो प्लेस जिसकी है उसको वहीं रखो, 1 10 100 1000। तो प्रॉपर प्लेसेस के हिसाब से ही आप नंबर्स को यहाँ पर लिखोगे। अब आपको क्या करना है, एडिशन करनी है। एडिशन कैसे करते हैं, वंस प्लेस वाले, जैसे ये वाले वंस प्लेस वाले हैं, इनको ऐड करते हैं, फिर टेंस प्लेस वालों को ऐड करते हैं। ऐसे ही अब हम इधर भी एडिशन करेंगे। 6 + 0 कितना हो गया, 6। फिर 4 + 4 8, तो यहाँ 8 लिख दो। 6 + 2 वो भी 8 लिख दो, और 1 और यहाँ कुछ नहीं था मतलब 0, तो 1 + 0 कितना आ गया, 1। 1 + 0 1 आ गया। अब हमारा आंसर क्या बन गया, फाइनल आंसर 1886, मतलब 1886। 1886। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 73 × 14।
73 को अब 14 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे हम, पहले जो नीचे वंस प्लेस वाला नंबर है उसको लेंगे, मल्टीप्लाई करते रहो। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले। अब आपको ये सब तो आ ही गया है। 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 3 जा 12। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर है, हमारा आंसर आया 12। 12 में से 2 वंस प्लेस का है और 1 टेंस प्लेस का है। यहाँ पर ये वंस प्लेस यहाँ चल रही है, वंस प्लेस वाले सारे नंबर्स हैं यहाँ, ठीक है। टेंस प्लेस ये रही। अब 2 है वंस प्लेस का और 1 है टेंस प्लेस का, तो क्या हम यहाँ पर 12 पूरा लिख देंगे? नो, हम क्या करेंगे, जो वंस प्लेस वाला नंबर है उसे वंस प्लेस में रखेंगे। 2 वंस प्लेस का नंबर है तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 को यहाँ लिख दिया। अब बच गया ये वाला 1 जो कि टेंस प्लेस का है, तो टेंस प्लेस वाला नंबर है ये, इसीलिए हम इस 1 को टेंस प्लेस में जो नंबर्स हैं उनमें टॉप पर यहाँ लिख देंगे। जैसे एडिशन में कैरी लगाते हो ना, बिल्कुल वैसे यहाँ भी लिख देंगे। अब 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई कर चुके, 12 आ गया। अब क्या करना है इसके बाद, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 4 का टेबल 7 तक पढ़ो, कितना आ गया? 28 आ गया, 28। अब जैसे हम एडिशन में करते हैं, इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको भी साथ में ऐड कर देते हैं। अब ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी आपने 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 28। अब इस 28 में ये ऊपर लिखा हुआ 1 जो हमने कैरी लिया था उसको ऐड कर दो। 28 में 1 ऐड कर दिया तो आ गया 29, तो यहां हम लिखेंगे 29, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये वाले 1 को पिक करना है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो ऊपर 1 लिखा था ना, ये इस 4 से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तब आया था। अब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला 1 वो वाला 1 नहीं है जो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आया। 1 into 3 को मल्टीप्लाई करने पर आता, तब हम इसको ऐड करते। अभी ये वाला जो 1 है, ये 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही थी ये तब आया था, इसलिए इस 1 को अब नहीं ऐड करना। आपने 1 into 7 करना है। 1 into 7 आ गया 7, मैंने यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ पर 0 लिखना मत भूलना। इसके बाद में क्या करना है, ऐड कर दो। 2 + 0 2, 9 + 3 आ गया 12। अब एडिशन तो आप पहले कर ही चुके हो। 12 में से 2 यहाँ, 1 नेक्स्ट नंबर के ऊपर, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे। 7 + 2 9 हो गया। 9 के बाद ये वाला 1 जो कैरी लिया हुआ था इसको ऐड कर देंगे। 9 + 1 आ गया 10। अब ये वाला 10 यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दो। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट में क्या है, 97 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। 97 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, पहले इस 2 को पिक करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 2 का टेबल 7 तक पिक पढ़ेंगे। 2 7 जा 14, 14 में 4 वंस प्लेस पर, 14 का 4 वंस है और ये 10 है, 4 वंस प्लेस पर आ गया। और 14 का 1 जो 10th प्लेस का था उसे हमने यहाँ 10th प्लेस वाले में ऊपर कैरी में लगा दिया। इसके बाद में 2 को अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 जा 18, 18 के बाद ये वाला 1 जो हमने कैरी लिया था
उसमें ऐड कर देंगे। 18 + 1 19, 19 यहाँ हमने लिख दिया। अब क्योंकि नेक्स्ट कोई नंबर नहीं है इसीलिए पूरा का पूरा 19 यहाँ लिख देंगे। लिख दिया हमने, इतना हो गया। अब इस 2 की बारी आई, इस 2 को मल्टीप्लाई करना है। उससे पहले यहाँ 0 लिखना जरूरी है, हमने यहाँ 0 लिख दिया। 0 लिखने के बाद अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से। 2 7 जा 14। अब 1 4 14 आया, 4 यहाँ पर, एंड ये जो 1 है ये, अब एक 1 हमने पहले लिख रखा था, अब सेकंड 1 आया तो वो फर्स्ट 1 के ऊपर हमने सर्कल बनाकर लिख दिया। अब ये वाला 1 जो था ये इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया था, और ये जो ऊपर वाला 1 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया। तो हमने 2 7 जा तो कर लिया 14, 14 का 1 अब यहाँ ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 2 9 जा 18। अब इस 2 को 7 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला 1 आया था। अब जब हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस 1 को ऐड कर लेंगे। 2 9 जा 18 और ये वाला 1 ऐड हो गया। 18 + 1 19। अब इसके बाद कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है तो 19 का 19 एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। ये सब कर लिया हमने, अब एडिशन रह गई। एडिशन करते हैं। 4 + 0 4, 9 + 4 13, 1 3 13, 13 का 3 यहाँ लिखा और 1 नेक्स्ट में चला गया। फिर 9 + 1 10 और 10 + 1 जो ये 1 ऊपर कैरी लिया हुआ था उसको ऐड कर दिया, आ गया 11। 1 1 11, 11 में से 1 यहाँ एंड 1 यहाँ। 2 + 1 सॉरी 1 ये वाला था और ये 1 हमने कैरी लिया हुआ था। 1 + 1 2, तो यहाँ लिख दिया अब 2। हमारा आंसर हो गया 2134। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। 27 × 15। पहले 5 लेंगे, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 जा 35, 3 ऊपर 5 नीचे यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर 5 2 जा 10, 10 + 3 ये वाला 3 ऐड कर दिया। 10 + 3 आ गया 13, 13 यहाँ पर एज इट इज हमने लिख दिया। इसके बाद में अब ये 1, इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ 0 लगाना जरूरी है। 0 हमने लगा दिया। 1 × 7 7 आ गया। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आंसर आएगा। तो 1 × 7 हो गया 7। उसके बाद 1 × 2 ये वाला जो 3 था ये 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर आया था, तो इसको अब ऐड नहीं करना। 1 × 2 2 और इस 3 को ऐड नहीं करना, इसीलिए इसे हम ऐड नहीं कर रहे। 1 × 2 2 आ गया, 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हो गया सम? नहीं, एडिशन बच गई ना। अब ऐड करते हैं। 5 + 0 5, 3 + 7 10, 10 का 0 यहाँ 1 0 10 आया। 0 1 प्लेस वाला नंबर यहाँ लिख दिया और जो 10 प्लेस वाला था उसको नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी लगा दिया। फिर 2 + 1 3 एंड ये जो 1 कैरी था ये वाला और ऐड कर दिया। 3 + 1 4 आ गया, यहाँ पर हमने लिख दिया अब 4। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन के 2x2 वाले सम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।